हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल करेज एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी हम इस वीडियो में कुछ मेमोरी के चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे। लेक्चर मेरे को नहीं पता कितने टाइम करेगा, बट कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब एक निबल जो है वो कितने बिट के खुलता है, ये डिट्टो क्वेश्चन आएगा आपको 4 बिट्स के। एक और एक बाइट 8 बिट्स के। ठीक है। फिर एक के बी 1024 बाइट्स। फिर एक एम बी 1024 KB। जो पीछे आया होगा उस वही आगे आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना, सबसे के बाद छोटा के बी, उससे छोटा के बी। ठीक है। के बी के बाद एम बी के बाद जी बी के बाद टी बी के बाद। यह सीरीज भी पूछ लेता है कि कौन सी सही है। तो के बी छोटा, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, फिर पी बी। मेनली यहाँ तक ये पूछा जाता है। ठीक है। फिर से बड़ा ई बी, ये तो बड़े रेल केस में पूछा जाता है। पहले के बी, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, फिर पी बी। ये भी बड़े रेयर केस में पूछा था, बट यहाँ तक पी बी और पूछा जाता है। तो ये सिक्वेंस है, ये आप माइंड में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एक एम बी कितने जी बी के बी के होते हैं? 1024। सारे 1024 ही है। एक जी बी कितने होते हैं? 1024 MB के। ठीक है। तो अगर आपको ये सिक्वेंस पता होगा जो मैंने कभी लिखा, बस वो सिक्वेंस पता होगा तो आप आराम से समझ लोगे। 1024 ही आएगा। पी बी टी बी क्या आएगा वो आपको समझना है। ठीक है। तो दोबारा समझा रहा हूँ। पहले के बी, ठीक है, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, फिर पी बी, और फिर ई बी। ई बी बड़ा रेयरली पूछा, देखो 1 MB 1024 KB है ना। 1 GB 1024 MB। ठीक है। 1 TB 1024 GB। तो अगर आपको ये सिक्वेंस पता होगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर में लगा पाओगे। ठीक है। तो ये सिक्वेंस से जो है आराम से लिख लेना। ठीक है। इसको प्रिंट आउट, जो मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के ये चीज़ ले लेना। ठीक है। मेरे को लिखना भूल गया। उसके बाद ये MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो है, जो कॉमनली आपको MS ऑफिस में हर जगह मिस की आप लगा सकते हो। कौन सी? Ctrl+S सेव करने के लिए, Ctrl+N न्यू, Ctrl+O ओपन। ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट की जहाँ पे वो हर हर MS ऑफिस के एप्लीकेशन में लग जाती है, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो। ठीक है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट। Ctrl+X क्या मतलब होता है? कट। ठीक है। कट कॉपी पेस्ट याद रखना। कट का कंट्रोल कट का Ctrl+X, पेस्ट का Ctrl+V, वी फॉर वैन, Ctrl+C कॉपी का। ठीक है। क्लोज करने का डॉक्यूमेंट Ctrl+W। ठीक है। सेव करने का Ctrl+S। और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का Ctrl+N। ठीक है। नया ओपन करने के लिए तो ये तो ईजी है। ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपको कैसे, अब चीज़ें देखो, कोई पैराग्राफ आपको ऊपर देखना है। ठीक है। तो वो क्या करोगे आप? Ctrl+ एक एरो एरो होते हैं इसके कीबोर्ड पे। ठीक है। ऐसे एक ऐसे एरो होता है ऊपर। ठीक है। एक नीचे होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है ना। ये एरो होते हैं। बस ये, अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा तो आपको समझ जा पाओगे। ठीक है। तो एक पैराग्राफ ऊपर करने के लिए आपको क्या करना है? Ctrl+अप एरो, जो ऊपर वाला एरो है, ये वाला एरो, इसको इसको अपने प्रेस करना है। ठीक है। तो आप एक पैराग्राफ ऊपर हो जाओगे, और जब डाउन डाउन एरो जो है उसको Ctrl+डाउन एरो प्रेस करोगे, तो आप एक एक पैराग्राफ जो है नीचे हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक वर्ड इसकी, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वर्ड यहाँ कर्सर यहाँ पे है। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं इसके राइट में कर्सर मूव करने आया, तो मैं क्या करूँगा? Ctrl+राइट एरो। राइट एरो कौन? लेफ्ट। ये लेफ्ट आ गया, ये राइट एरो। ठीक है। फिर आगे लेफ्ट लेफ्ट के मूव करेंगे, लेफ्ट एरो। ठीक है। तो एरोज जो होते हैं वो 4 होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ठीक है। तो बस ये चीज़ आप अगर एरो समझ गए तो आपके लिए समझना ईजी है। ठीक है। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर पहुंचना, तो उसके लिए Ctrl+Home। ठीक है। ये भी
ऑलमोस्ट ये शॉर्टकट की ऑलमोस्ट आपके हर जगह एक्सेल में, पावरपॉइंट में लग जाती है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट की ऐसी जो कॉमन है, जो हर जगह आपकी लग जाएगी। ठीक है, और जब आपको बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट पहुंचना हो तो उसके लिए क्या गया है, कंट्रोल+N। ठीक है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो, आपका कंट्रोल A। ठीक है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब देखो बोल्ड का क्या है कि कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना। ठीक है, जैसे ये R है, इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, ये ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो कि थोड़ा और अच्छा कर, इसकी थोड़ा मोटा कर देना तरीके का। इटालिक क्या होता है, थोड़ा टिल्ट कर देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नाम जो भी आपका वर्ड होगा उसको टिल्ट कर देगा। ठीक है, अंडरलाइन क्या क्या होगा, आर ऐसे ही नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, बस ये होता है। ठीक है, तो सारे कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल I इटालिक और कंट्रोल U अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल A कोई सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये भी शॉर्टकट की ऐसी है जो हर जगह जो है वो हर एप्लीकेशन में यूज़ जो है वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ अपना नाम लिखा हुआ राकेश। ठीक है, अब मैं इसको इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ विद शॉर्टकट की, तो वो क्या, कंट्रोल+लेफ्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होती है। ठीक है, ये भी आप कीबोर्ड पे आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे पास अगर कीबोर्ड पड़ा होगा ना, शायद मेरे पास पड़ा होगा, देखना पड़ेगा, तो मैं दिखाऊंगा इसको। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट 1 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट फॉन्ट इंक्रीज करना तो कंट्रोल+राइट ब्रैकेट। ठीक है, राइट ब्रैकेट इसके लिए 1 पॉइंट इंक्रीज करना हो। ठीक है, और लेफ्ट 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 ब्रैकेट इसके लिए 1 पॉइंट इंक्रीज करना है। सपोज ये मेरा नाम लिखा हुआ, मेरा फॉन्ट, इसका फॉन्ट का साइज़ है 20। ठीक है, तो ये लेफ्ट एरो क्या कर देगा, इसको कम कर देगा, 19 कर देगा। ठीक है, और राइट एरो इसको 20 का 21 कर देगा, बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद कोई टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल+E, कोई टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना। ठीक है, तो कंट्रोल+E। ठीक है, कोई टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे अलाइन करना, यानी कि ये जैसे लेफ्ट लिखा हुआ ना, अगर ये सेंटर में लिखा हो तो उसको लेफ्ट में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+L, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राइट में लाने के लिए ना कंट्रोल+R। अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप ऑप्शन लगा पाओगे, अगर उसको करो या ऑप्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दो Alt+L, तो आप तो बोलोगे ये भी सही है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज पढ़ने से आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी भाई। ठीक है, उसके बाद अनडू प्रीवियस एक्शन के लिए है कंट्रोल Z, रीडू के लिए क्या है कंट्रोल Y। इसको मैं कोशिश करूँगा यार, मैं वीडियो लेक्चर में बना के ना इसको आपको समझाने का, क्योंकि अनडू रीडू में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो मैं इसको लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना, पार्ट्स में डिवाइड करना, तो कंट्रोल+Alt+S। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रिमूव विंडो को स्प्लिट करना, तो कंट्रोल+Alt+S। दोनों का मतलब सेम ही है, विंडो स्प्लिट ही करनी है। ठीक है, तो दोनों ही शॉर्टकट की याद रखें, कंट्रोल+Alt+S, तो Alt+Shift+S+C। ठीक है, उसको सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले ये कौन सी है, हाँ ये देखो ये वो है, आई थिंक अभी देखो पावर शॉर्टकट कीज, कंट्रोल N, न्यू, ऐड न्यू स्लाइड करने के लिए कंट्रोल M, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल K। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इंसर्ट हाइपरलिंक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल C। उसके बाद न्यू कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+Alt+M, न्यू कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+Alt+M। ठीक है, अनडू के लिए तो सेम है, अनडू रीडू सेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाने के लिए पेज डाउन, न्यू स्लाइड स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, F5, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पावर पॉइंट क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल+O, क्यों। ठीक है, जूम इन के लिए कंट्रोल+नेगेटिव साइन, जूम आउट के लिए नेगेटिव साइन, जूम इन के लिए +साइन। ठीक है, ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था सेम है, प्रेजेंटेशन से ओ, कंट्रोल+O, और क्लोज करने के लिए कंट्रोल+D। ठीक है, उसके बाद बोला सेव प्रेजेंटेशन विद डिफरेंट नेम,
अलग नेम से सेव करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, ये सभी शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं इस लेक्चर में आपको एक्सेल नहीं करवाऊंगा। एक्सेल में आपको शाम को मैं इसका लेक्चर डालूंगा, एक्सेल वाला क्योंकि उसके 50 हम शॉर्टकट कीज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, को सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग को, पूरी फॉर्मेटिंग पूरा जो जैसा लिखा हुआ फॉर्मेट में उसको पूरा कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, उसके बाद कॉपी एनिमेशन पेंटर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल है। ठीक है, ये तो सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद बोला सेलेक्ट वन करेक्टर फ्रॉम राइट टू राइट, कुछ सेलेक्ट एक करेक्टर सेलेक्ट करना राइट से, शिफ्ट प्लस राइट एरो, लेफ्ट सेलेक्ट करना लेफ्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, जितना आप इसको रिवाइज करोगे वही तभी आएगा ये चीज़ें। ठीक है, स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस होम होती है, ये आप याद ही रख लो। ठीक है, एक लाइन ऊपर जाने के लिए अप एरो, नीचे जाने के लिए वन डाउन एरो। ठीक है, उसके बाद कोई पैराग्राफ को प्रमोट करने के लिए तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, प्रमोट करने के लिए पैराग्राफ को अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, और डिमोट करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ठीक है, उसके बाद कोई सिलेक्टर पैराग्राफ को मूव ऊपर करने के लिए ऊपर मूव करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट अप एरो, डाउन करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड डायलॉग बॉक्स कोई चीज़ फाइंड करना कंट्रोल एफ, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपीट लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए शिफ्ट प्लस F4। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट आपके। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको MS और वर्ड के भी करवा दिए, MS पावर पॉइंट के करवा दिए, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।